हेलो दोस्तों, राय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनय सर हिंदी सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ दोस्त। हिंदी में हमने पिछली बार एक टॉपिक शुरू किया था दोस्त, जिसका नाम था वर्णमाला। और वर्णमाला में हमने वर्ण से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न कराए थे, जो शायद आपको याद होगा। अगर याद नहीं है दोस्तों, रिवीजन कर देता हूँ एक बार। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो वर्ण है, वर्ग वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग और जाति। इसके बाद हमने बताया था तो माला है, माला का अर्थ होता है दोस्त समूह। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि आपसे पूछे कि क्या होगा, तो बताया था हमने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होता है। और वर्ण या ध्वनि यदि विकल्प में दोनों आ जाए तो हमें ध्वनि को हिट करना है। हमारा सही उत्तर ध्वनि होगा। और ध्वनि विकल्प में नहीं रहेगा तो हमारा सही उत्तर वर्ण हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया था आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। उसके बाद बताया क्या कि उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा। तो उच्चरित भाषा के सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बार हम क्या करते हैं, बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, लिखते हैं। अब आपसे कहे कि बताओ लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हो जाएगा वर्ण। और वर्णों को ही दोस्त हम लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि चिन्ह का मतलब होता है लिखने का तरीका। और लिखने के तरीके की बात आ गई दोस्त, लिपि चिन्ह आ गया हिंदी वर्णमाला में हमारे। तो एग्जामिनर ने कहा कुछ विशेष प्रश्न भी है, जिसको आप देख लो। ये आपके हिंदी का सिलेबस नहीं है, लेकिन लिपि की वजह से ये आपका हिंदी का सिलेबस ही रहेगा और माना जाएगा। अब बात आ गई कि लिपि के विशेष प्रश्न क्या थे। तो हमने देखा कल के वीडियो में कि हिंदी शुरुआत में हमारे प्राचीन समय में दो लिपि प्रचलित थी, एक खरोष्टी और दूसरा क्या, ब्राह्मी। खरोष्टी का अस्तित्व तो दोस्त खत्म, अब बचा क्या है, ब्राह्मी। और आगे इसी सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन देखा था कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास देवनागरी लिपि से हुआ। और जो देवनागरी भाषा थी उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। जो हमारी देवनागरी लिपि थी, इसके जनक कोई एक व्यक्ति नहीं, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि थी दोस्त, उसके जनक उत्तर वैदिक काल में एक प्रसिद्ध देवता थे, प्रमुख देवता थे, जिनका नाम था ब्रह्मदेव। तो ब्राह्मी लिपि के जनक ब्रह्मा जी को माना जाता है दोस्त। अब बात करें आगे, कल हमने पढ़ा कि जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ था। तो पंजाबी भाषा का विकास गुरुमुखी लिपि से हुआ था। यदि आपसे कहे कि बताओ पंजाबी भाषा के जनक कौन, तो उसे बता देना कि पंजाबी भाषा के जनक सिखों के दूसरे नंबर के गुरु अंगद देव जी हैं। अगर आपसे कहे कि बताओ गुरुमुखी लिपि के जनक कौन, तो उससे बता देना कि सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव ही है। अगर आपसे पूछे पंजाबी और गुरुमुखी, तो जान लेना कि इन दोनों ही भाषाओं के जनक की बात करें तो हो जाएगा क्या, अंगद देव। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी भाषा का विकास किस लिपि से, और अंग्रेजी भाषा के जनक और अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे। तो हमने बताया था कल आपको कि जो अंग्रेजी भाषा है, इसका विकास रोमन लिपि से हुआ था। और अंग्रेजी भाषा के जनक जेफरी चौसर थे। और अंग्रेजी शिक्षा के जनक भारत में लॉर्ड मैकाले थे। वो काले तो नहीं थे, लेकिन उनका नाम ही क्या था, मैकाले। अब बात करते हैं आगे, हमने पढ़ा कि जो उर्दू भाषा है, इसका विकास किस लिपि से हुआ था। तो भाषा का विकास फारसी लिपि से हुआ था। और फारसी का ही एक रूप है दोस्त, नस्तालिक। तो आज के डेट में एग्जामिनर फारसी भाषा विकल्प में आपके सामने नहीं छोड़ता है, छोड़ता है क्या, नस्तालिक। नस्तालिक। तो आपसे पूछे कि बताओ उर्दू भाषा का विकास किस लिपि से, तो उससे बता देना कि उर्दू भाषा का विकास नस्तालिक लिपि से हुआ है। अगर नस्तालिक ना रहे तो किसको मारना, फारसी लिपि को। बात समझ में आई। अगर आपसे कहे कि बताओ उर्दू भाषा के जनक कौन, तो उर्दू भाषा के जनक, जो हमारा उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा के जनक अब्दुल हक है। अब बात करें, आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा के जनक कौन, तो उससे कह देना कि संस्कृत भाषा के जनक कोई एक व्यक्ति को नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ कम, संस्कृत भाषा का विकास जो है किसी लिपि से नहीं हुआ, किसी लिपि से नहीं माना जाता। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जो संस्कृत भाषा है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। अगर आपसे कहे कि बताओ नेपाली भाषा का विकास किस लिपि से, तो उससे बता देना कि नेपाली भाषा का विकास देवनागरी लिपि से हुआ था। अगर आपसे कहे कि बताओ मराठी भाषा का विकास किस लिपि से, तो मराठी भाषा का विकास भी देवनागरी लिपि से हुआ है। अब बात करें कि संस्कृत भाषा के जनक कौन, तो संस्कृत भाषा के जनक कौन है, पाणिनि। और पाणिनि की एक पुस्तक है दोस्त, अष्टाध्यायी। ये बहुत काफी पूछता रहता है आपसे। अब वर्णमाला में
वर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया। आज देखते हैं वर्णमाला के परिभाषा, भाग और क्या क्या है, स्वर, व्यंजन, सघोष, अघोष, बाकी भी देख लेते हैं आज। अब बात करते हैं वर्णमाला की परिभाषा की। तो वर्णमाला का परिभाषा है, कहता है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्णमाला का परिभाषा क्या होगा, तो बता देना कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे कि वर्णमाला के भाग क्या हैं। वर्णमाला के भाग वर्णमाला के भाग क्या है। अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला के बताओ कितने भाग हैं, तो उससे कह देना कि वर्णमाला के कितने 2 भाग हैं। अब देखिए, ना समझ में आए तो इसे ही भाग को ही एक बार कट कर देना। कट करने में तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे, आशा करता हूँ। और ना समझ में आए, अगर याद ना हो, तो भाग लिखना और इसको क्या कर देना, कट कर देना। कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्णमाला के कितने भाग, तो उससे बता देना कितने, 2। अब पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना कि एक को स्वर बोलते हैं और दूसरे को व्यंजन। पहले को क्या बोलते हैं, स्वर, और दूसरे को बोलते हैं क्या, व्यंजन। पहले को क्या बोलेंगे, स्वर, और दूसरे को क्या बोलेंगे, व्यंजन। अब कहेगा बताओ स्वर किसे कहते हैं, तो उससे बता देना कि जो वर्ण खुद से उच्चरित होते हैं, खुद से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब परिभाषा अगर हम व्यवहारिक बात करें, तो जो खुद से उच्चरित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। और इसी को आप बोल सकते हो, वे वर्ण जो खुद से बोले जाते हैं, स्वयं से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर। और किताबी लैंग्वेज की परिभाषा की बात करें दोस्त, तो हो जाएगा वे वर्ण जो खुद से उच्चरित होते हैं या स्वयं उच्चरित होते हैं और उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं। अन्य वर्ण का मतलब होता है दोस्त व्यंजन की। अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से और नोट्स अपना बनाते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो अब आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो पहला हम पढ़ते हैं क्या, स्वर। वर्णमाला के कितने भाग, 2 थे। एक था स्वर और दूसरा क्या था, व्यंजन। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्त स्वर को। पहले किसका काम तमाम करते हैं, स्वर का। तो स्वर का काम तमाम करने से पहले देखते हैं क्या, स्वर क्या परिभाषा। अगर हम स्वर के परिभाषा की बात करें तो हो जाएगा, परिभाषा इसका बनेगा किताबी लैंग्वेज में जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, तथा वे वर्ण जो उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का किसी अन्य वर्ण का अन्य वर्ण का मतलब होता है दोस्त क्या, व्यंजन। यहाँ अन्य वर्ण की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, व्यंजन। अन्य वर्ण का या की सहायता नहीं लेते हैं।
नहीं लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये तो हो गया इतना बड़ा परिभाषा, और मैं चाहूंगा नहीं दोस्त कि इतना बड़ी परिभाषा आप रटो। अगर आपसे पूछे कि बताओ स्वर का परिभाषा क्या होता है, तो आप बोल देना वे वर्ण जो खुद से उच्चरित होते हैं, वे वर्ण जो खुद का मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं से उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ स्वर का परिभाषा क्या होगा, तो बोल देना वे वर्ण जो खुद से उच्चरित होते हैं, उच्चरित का मतलब होता है बोले जाना, जो खुद से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वयं से खुद से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी स्वर से भेद वगैरह देखते हैं, और लास्ट में जब स्वर का टॉपिक फिनिश होगा तो जिस स्वर के जितने भी विशेष प्रश्न हैं आपको मैं करा दूंगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर के भेद। पहले बात करते हैं क्या, स्वर का विभाजन। स्वर का विभाजन, अगर दोस्त आपसे कहे कि बताओ स्वर का विभाजन कितने आधार पे किया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्वर में देखना है कितने अक्षर, स्वर में कितने अक्षर हैं, 3, और कट कर देना है, 1 2 3। अब कहेंगे कि 100 जो है आधा है तो 2.5 ही होगा, तो 2.5 मत समझना, कितने डिजिट मानना है, पूरा का पूरा। अब बोला है 1 आधा है तो उसको कितना गिनेंगे, 1। कितनी बार में कटा टोटल स्वर, 3 बार में। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कट कर लेना, और कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो स्वर के अगर विभाजन की बात करें तो जो स्वर का विभाजन है वो 3 आधार पे दोस्त किया गया है। इतना ही नहीं, अगर आपसे कहे कि बताओ स्वर के भेद प्रकार, भेद पूछे आपसे, प्रकार पूछे, विभाजन पूछे, तो स्वर वर्ण को कट करना, और स्वर वर्ण को कट करोगे दोस्त तो 3 बार में कटेगा। और जब भी आपसे पूछेगा स्वर का विभाजन, स्वर के भेद या स्वर का प्रकार, तो कह देना उससे कि 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। आंख बंद करके दोस्त हिट कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे भेद पूछे, प्रकार पूछे, विभाजन पूछे स्वर का, तो बता देना कितना, 3, कभी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि स्वर को 3 आधार पे बांटा गया है, तो वो कौन कौन है। अगर हम बात करें पहला, तो कहता है कि व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या इसी को बोलते हैं उत्पत्ति, और इसी को कहते हैं क्या, रचना। अगर आपसे कहे कि बताओ व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या रचना के आधार पे जो है स्वर के भेद कितने, भी छोड़िए, अभी आगे नहीं जानकारी लेते हैं, पहले देखते हैं कि स्वर का विभाजन कितने आधार पे किया गया। तो पहला आधार क्या था, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे स्वर को बांटा गया। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा हमारा है, दूसरा कहता है कि स्वर को जो है मात्रा के आधार पे बांटा गया। किस आधार पे, तो मात्रा के आधार पे स्वर को बांटा गया। और तीसरा में कह रहा है कि जीभ के जो हमारी उच्चारण स्थिति थी उसके आधार पे बांटा गया। जीभ को हम बोलते क्या है, जिह्वा। जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, उच्चारण स्थिति के स्थिति के आधार पर, आधार पर स्वर का विभाजन किया गया। अगर आपसे बोले कि बताओ स्वर का विभाजन कितने आधार पे किया गया है, तो उससे बता देना कि 3 आधार पे। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और रचना के आधार पे पहला, और दूसरा मात्रा के आधार पे, और तीसरा जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पे। आपसे बोलेगा कि बताओ मात्रा क्या होता है, किसे कहते हैं, तो बता देना उसे कि मात्रा, हम उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में, उच्चारण में लगने वाले
समय को मात्रा कहते हैं। आपसे पूछे कि मात्रा किसे कहते हैं तो बता देना कि उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। बोलेगा उच्चारण का मतलब, तो बोल देना कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसको बोलने में कितना समय लगा, यह जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँ तो जगह कम पड़ेगा दोस्त, इसलिए जो है पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे पढ़ते हैं सिंगल सिंगल। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। पहले कौन सा नंबर पे है, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या रचना के आधार पे। पहला क्या है, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। अगर आपसे पूछे कि बताओ व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या रचना के आधार पे स्वर के कितने भेद, तो मैंने आपसे बोला था पहले ही कि आपसे कहे कि बताओ स्वर का भेद, विभाजन या भाग या प्रकार। आपसे पूछे तो हमेशा कितना मारना है, 3। कभी भूलिएगा मत, आपसे ऐसा क्वेश्चन करे तो आंख बंद करके कितना मारना है, 3। अगर आपसे ऐसा बोलता है कि बताओ व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या रचना के आधार पे स्वर के कितने भेद, तो यहाँ पे जहाँ स्वर दिखे दोस्त वहीं पे स्वर को कट करना। क्या करना, कट करना। और जब स्वर को कट करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो समझ आना कि कितना, 3। अगर कभी मान लो बाय द वे आपके दिमाग पे ना रहे, याद ना रहे, तो लिख के क्या कर लेना, कट कर लेना। अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन बताया था तो बोल देना हिंदी एक पढ़ाते हैं विनय सर, राय क्लासेस पे, वही बताए थे हमें। अब बात करते हैं कि जो भी उत्पत्ति है, उत्पत्ति है या रचना है, उसके आधार पे स्वर के कौन कौन से भेद है, कौन कौन से स्वर है भाई, तो उसको देखते हैं। पहला बोला कि मूल स्वर होगा। पहला कौन सा स्वर बताया, मूल स्वर। इसके बाद जब पूछे कि दूसरा कौन सा होगा तो बताया कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और जब तीसरे की बात किए तो बोला कि तीसरा जो होगा वो होगा संयुक्त स्वर। यदि आपसे कहे कि बताओ उत्पत्ति, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद, तो कह देना 3। आपसे पूछे कौन कौन, तो बता देना एक होता है मूल, और दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है संयुक्त। अब पूछे आपसे कि मूल स्वर किसे कहते हैं, बात तो जायज़ है। अब आइए देखते हैं कि मूल स्वर आखिर हम कहते किसको है। परिभाषा भी हमें ज़रूरी है, तो परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ मूल स्वर किसे कहते हैं, तो कह देना कि वे स्वर जिनसे मिलकर, वे स्वर जिनसे मिलकर मिलकर अन्य स्वर बने हैं, अन्य स्वर बने हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें उन्हें मूल स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ मूल स्वर किसे कहते हैं, तो उससे बोल देना कि वे स्वर जिनसे मिलके अन्य स्वर का मतलब है दूसरे स्वर बने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। और मूल का अर्थ होता है जड़। अगर हम मूल के अर्थ की बात करें तो जो मूल का अर्थ होता है हमारा, वो होता है क्या, जड़। क्या होता है, जड़। अब हम मूल की बात किए तो मूल का मतलब क्या हो जाएगा, जड़। अब तब बताइए जड़ पहले आता है कि बाद में। तो जाहिर सी बात है अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे का सबसे पहले कौन सा हिस्सा आता है, जड़ आता है। तो कह सकते हैं वे स्वर जो पहले बने हैं। इसका एक और परिभाषा हो जाएगा कि वे स्वर जो पहले बने हैं, जो पहले बने हैं, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, मूल स्वर।
कह रहा है कि वे स्वर जिनसे मिलके अन्य स्वर बने उन्हें हम क्या कहें? मूल। अब मूल का एक अर्थ और होता है दोस्त पहले। तो अगर हम कहें कि वे स्वर जिनका निर्माण पहले हुआ हो या जो पहले बने हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मूल स्वर। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि हम बार बार भूल जाते हैं। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। बात करता है दीर्घ स्वर की। दीर्घ का मतलब होता है दोस्त बड़ा। दीर्घ के मतलब की बात करें, अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? बड़ा। कह रहा है कि समान जब दो समान स्वर को, समान का मतलब यहाँ है दोस्त एक जैसे। कैसे? तो एक जैसे स्वर को स्वर को आपस में जोड़ने से आपस में जोड़ने से जो उसका दीर्घ रूप बनता है, जो उसका दीर्घ रूप बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे कौन सा स्वर कहेंगे? दीर्घ स्वर। कह रहा है कि जब दो समान स्वरों को दोस्त हम आपस में जोड़ दें, और दोनों समान स्वर कैसे होने चाहिए दोस्त? तो एक जैसे होने चाहिए। कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। और जब हम दो समान या एक जैसे स्वरों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर। अब बात आती है कि ये जो संयुक्त है, संयुक्त स्वर का परिभाषा क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि बताओ दोस्त की संयुक्त स्वर का परिभाषा क्या होगा, तो उसे बता देना जब स्वरों को दो स्वरों को ये दोस्त दो स्वर जो होंगे ना, ये एक जैसे ना होंगे। अगर हम एक जैसे को जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो जाहिर सी बात है जो संयुक्त स्वर होगा दोस्त वो दो एक जैसे नहीं होंगे। कैसे होंगे तब? अलग अलग। जब दो स्वरों को मतलब कैसे? एक जैसे नहीं बल्कि क्या? अलग अलग। जब दो अलग अलग स्वरों को जब दो स्वरों को मतलब अलग अलग स्वरों को आपस में आपस में जोड़ दिया जाए, जब दो स्वरों को अलग अलग स्वरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब एक बात कर रहा है संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर में जान लेना दोस्त, जोड़ेंगे कैसे स्वरों को? दो स्वरों को जोड़ेंगे। संयुक्त का मतलब होता है दोस्त जोड़। और जुड़ने के लिए संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? दो। और जब तक दो नहीं होंगे तो क्या कभी जुड़ सकते हैं? अगर हम रिश्ते की बात करें तो रिश्ते के लिए भी चाहिए कितना? दो। अगर हम किसी भी संबंध की बात करें दोस्त, तो संबंध भी जोड़ने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? दो। तो बात यहाँ है संयुक्त की। संयुक्त का मतलब बोल रहा है जोड़ा। और जुड़ने के लिए कितने चाहिए? दो चाहिए। तो दो तो चाहिए ठीक है, लेकिन दोनों स्वर दो क्या चाहिए? तो दो चाहिए, दो स्वर। और दोनों स्वर कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। और जब हम दो अलग अलग स्वरों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर। लेकिन दोस्त जब हम दो समान स्वरों को, एक जैसे स्वरों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। और कह रहा है कि वे स्वर जो पहले बने हैं जिनका निर्माण पहले हुआ है तथा बाद में उनसे अन्य स्वर भी बने हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मूल। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद भी दोस्त अगर हम बार बार इसको पढ़ते हैं तो बार बार हमारे दिमाग से क्या होता है? स्किप कर जाता है, बार बार उतर जाता है और हम भूल जाते हैं। चाहे कितना ही बार रटे दोस्त, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। तो आज से ऐसा आपके साथ ना होगा। परिवार को समझते हो दोस्त तो इसको कभी ना भूलोगे। अब बात करते हैं इसको क्या परिवार से जोड़ के पढ़ते हैं कि ये हमें दोबारा पढ़ने के बाद भूले ना। तो परिवार से जोड़ने के लिए दोस्त मूल का मतलब क्या होता है? जड़। और हम परिवार की बात करें दोस्त तो हमारे एक छोटे से परिवार में कितनी पीढ़ी के लोग? 3 पीढ़ी के लोग होते हैं। एक होते हैं दादा हमारे, और दूसरे कौन? पापा। और तीसरे कौन? हम लोग। अब हम कहे कि बताओ आपके परिवार का जड़ कौन? तो आप कहेंगे क्या? दादा। कौन है? दादा। क्योंकि दादा क्या है? पहले आए। तो दादा क्या हुए आपके परिवार के? जड़। दादा से ही आपके पिताजी और आप हैं, आपका अस्तित्व है। अब अगर हम यही पूछे कि पहले दादा है कि पापा है, तो क्या बोलेंगे आप? दादा है।
तो मूल मतलब क्या, दादा मान लेना। मूल स्वर बराबर क्या मान लेना, दादाजी। अब कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, तो मान लो दोस्त, भूलोगे नहीं, यकीन मानो, ये मैं वादा करता हूँ। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर का मतलब, तो दीर्घ स्वर का मतलब तो परिभाषा तो लिखा चुका हूँ दोस्त। अब दीर्घ का मतलब मान लेना क्या, पापा। दादा के बाद कौन, पापा। तो पापा को क्या बोलते हैं आप, पिताजी। कुछ सीबीएसई वाले होंगे तो बोलेंगे डैडी। अब संयुक्त बराबर क्या मान लेना, हम लोग। लेकिन उसको मानने की जरूरत चाहो तो ना है, लेकिन अगर मानना चाहो तो क्या मान लेना, हम लोग या हम सब। क्या मान लेना, हम सब। अब बात करते हैं कि मूल का मतलब क्या होता है, जड़। और हमारे परिवार के जड़ कौन, दादाजी। तो मूल बराबर कौन सा स्वर माने, दादाजी। जब हम कहे कि मूल स्वर, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, दादा की बात कर रहे हैं। आज जब हम दादा की बात करें तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, मूल स्वर की। अब बात आती है कि जो मूल स्वर है ये कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो मूल स्वरों की संख्या आपसे पूछे तो बता देना कितना, 4। आपसे पूछे मूल स्वर कितने हैं तो बता देना हमरे दादा कितने भाई, 4 भाई। तो आपसे पूछे कि दादाजी कितने हैं तो बता देना दादाजी कितने, 4 हैं। अगर आपसे पूछे दादाजी की संख्या कितनी तो बता देना दादाजी की संख्या कितनी, 4। क्योंकि आपके दादा की संख्या कितनी है, दादा लोग 4 भाई थे। और पूछेगा आपके दादा कैसे, तो बता देना सभी छोटे छोटे। कैसे दोस्त, छोटे छोटे। आपके दादा कैसे, सभी छोटे छोटे। और पूछेगा कितने तो बता देना 4। अब दोस्त मूल मतलब क्या पढ़े हम, दादाजी। और दादाजी की संख्या कितनी, 4। दादाजी की संख्या की बात करें तो कितनी, 4। दादा लोग कितने भाई, 4 भाई थे। अब पूछेगा कैसे थे तो बता देना छोटे छोटे थे। कैसे थे दोस्त, तो छोटे छोटे थे। अब बोलेगा अच्छा छोटे छोटे थे तो बता दो इन चारों के बारे में कौन थे, तो बता देना दोस्त छोटी ई, और छोटा ऊ, और क्या दोस्त, छोटी री। आपसे पूछे कि बताओ मूल स्वर कौन कौन से हैं तो बता देना सभी छोटके छोटके कौन से स्वर हैं, मूल स्वर है। बोलेगा ये कैसा बोल रहे हो, तो बोल देना मूल मतलब दादा। हमारे दादा 4 भाई थे, चारों कैसे थे, छोटे थे। और बोलेगा कौन कौन, तो बता देना एक का नाम था और दूसरे का नाम था छोटी, और तीसरे का नाम था छोटा ऊ, और चौथे का नाम था क्या, री। छोटी री, क्या बोलते हैं दोस्त, छोटी री। अब पूछेगा आपसे कि बताओ दादा के बारे में, तो आपने बता दिया कि दादा की संख्या कितनी, 4। मतलब मूल स्वरों की संख्या कितनी, 4। पूछेगा मूल स्वर कौन कौन से है तो बता देना छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। आपसे कहेगा कि बताओ दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना कि दीर्घ स्वर की संख्या दोस्त 4। आपके दादा कितने भाई, 4 भाई। और चारों भाई के कितने लड़के, एक एक लड़के। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर तभी बनेगा दोस्त जब क्या होंगे, 2 समान स्वर होंगे आपस में। अब हमारे पास समान स्वर में तो हमारे पहले क्या दिख रहे हैं, दादाजी दिख रहे हैं। और जब तक दादाजी के समान कोई दूसरा आएगा नहीं दोस्त, तब तक पप्पा आएंगे नहीं। अब पप्पा को लाना है, आपको पिताजी को लाना है, तो पहले दादा को तो जरूरत है, और एक साथ में किसकी जरूरत है, जो दादा का साथ दे सके। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की दोस्त, तो पहले किसको लाते हैं, दादा को। कैटो हमारे दादा थे, 4। और था एक था क्या दोस्त, छोटी। और एक क्या था, छोटा ऊ। शायद दिख नहीं रहा होगा। एक दादा का नाम था क्या, और छोटके दादा का शादी करा देंगे दोस्त, शादी करा देंगे तो दादा के समान आ जाएंगी दादी जी। तो दादा के समान कौन, दादी जी। और हमारा कंडीशन भी कहता है दीर्घ स्वर का परिभाषा की 2 समान स्वरों को आपस में जोड़ना है दोस्त, तभी क्या बनेगा, दीर्घ। अगर पप्पा को लाना है तो दादा दादी को साथ लाना होगा। अब बात करते हैं हमारे छोटे दादा थे, और दादा के साथ किसकी शादी करा दिए, दादी की। और दादी की शादी करा दिए तो कौन आ गए, पिताजी। अब पिताजी कैसे, बड़े बड़े। दादा छोटे, दादी छोटी, लेकिन पप्पा कैसे हो गए, बड़े हो गए। अब बात करते हैं किसका, छोटी का। अगर हम छोटी में मतलब छोटे दादा में छोटी दादी को ला के मिला देंगे दोस्त, तो क्या बन जाएगा, बड़ी। अब बड़ी हुआ तो कौन से, पप्पा कैसे हो गए, बड़े वाले।
अब बात करते हैं तीसरे की दोस्त। तो तीसरा कहता है छोटा ऊ में दादा कैसे छुटके और दादी का शादी करा दिए का। जैसे ये टेढ़ वैसे दादी टेढ़ करा दिए ना, तो जो लइकवा हुआ ना वो भी बहुत टेढ़ हो गया। तो आपसे पूछेगा पप्पा कैसे, तो बता देना टेढ़े। अब बात करते हैं किसका, री का। एक दद्दा हमारे का थे एकदम टेढ़े थे, उनका नाम था री, और दादी को खोज लाए इनके जैसी। अब पूछेगा कि छोटी री दोस्त जब छोटी री से मिलेगी तो कौन सा री बनेगा, बड़ी री। शायद आप देखे नहीं होंगे दोस्त, पहले इसका वेद मंत्रों में प्रयोग होता था, अब ना होता है। आपसे पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी दोस्त, तो बता देना कितनी, चार। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना दोस्त छोटा ऊ छोटी री। क्या बता देना दोस्त, छोटा ऊ छोटी री, आ और बड़ी। आपसे पूछेगा तो इसको सीक्वेंस में भी बता सकते हो। पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो अगर संख्या पूछे दोस्त तो बता देना इसकी संख्या कितनी, चार। पूछेगा दोस्त कौन कौन, तो बता देना कौन, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, और क्या दोस्त, बड़ी री। आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितना, तो बता देना दीर्घ मतलब कौन, पप्पा, और पप्पा की संख्या कितनी दोस्त, चार। पप्पा की संख्या कितनी, चार। कौन कौन, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, और बड़ा री। ये दोस्त किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पे। लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे दीर्घ स्वर, तो वहां पे संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, सात। तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा दोस्त कि सर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। आपको मैं बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखूंगा, टेंशन मत लीजिए। सब मात्रा आएगा तो मैं वहां बता दूंगा। आखिर कैसे दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, और कब हमें कितना संख्या मारना है दोस्त, क्योंकि यहाँ चार पढ़ेंगे वहां कितना हमें पढ़ने को मिलेगा, सात। अब बात करते हैं दोस्त, हमने क्या पढ़ लिया, दीर्घ स्वर। अब बचा हमारे पास क्या दोस्त, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर पढ़ने के लिए दोस्त अपने पास जगह ना है, और जगह चाहिए दोस्त, तो पहले मिटाना पड़ेगा दोस्त। अब मिटाए इससे पहले एक बार रिपीट करते हैं, और दोस्त आपसे बोलते हैं आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। आपसे पूछे दोस्त मूल स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना मूल मतलब क्या, दादा, और दादा की संख्या कितनी, चार। पूछेगा कैसे भैया, तो बता देना हमारे चारों दादा छोटे छोटे थे। सब दादा कैसे थे, छुटके। अब पूछेगा छुटके थे तो कौन कौन थे बता दो भैया, तो बता देना छुटके स्वर में कौन छोटे छोटे हैं, अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और क्या है, छोटी री। अगर दोस्त आपसे कहे कि बताओ दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना दीर्घ मतलब क्या, पापा। और चार दादा थे तो चारों दादा के कितने लड़के दोस्त, एक लड़के। एक एक लड़के, तो टोटल कितने हुए, चार दादा के, चार। पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना पप्पा की संख्या या दीर्घ स्वर की संख्या कितनी दोस्त, चार। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना आ, बड़ी, बड़ा ऊ, और बड़ी री। अब पूछेगा कि आ किससे बना है, तो बोल देना और एक हमारे छुटके दादा थे जिनका नाम था का, अ, एक को छुटकी दादी से शादी करा दी है, उनकी जैसी दिखती थी, उन्हें भी का बोलते थे, बुलाते थे। तो जब अ में अ दोस्त जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ। और आ कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है। अब दोस्त दूसरे की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि जब छोटी ई में तो छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी। अब कहेंगे एक दादा का नाम क्या था, छोटी। अब दादी भी उनकी जैसी दिखती थी, उनको क्या बुलाते थे, छुटकी वो भी थी तो उनको भी बोलते थे छोटी। और जब दोनों मिल गए दोस्त तो लड़का हुआ तो कैसा हो गया, बड़ा। तो छोटी ई में दोस्त जब छोटी ई जुड़ेगा तो कौन सा ई बनाएगा, बड़ी। अब बड़ी ई जो है कैसा स्वर, तो दीर्घ स्वर। कह देना दोस्त जब छोटी ऊ में, जब छोटा ऊ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो कौन सा ऊ बनाएगा, बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ जो हमारा स्वर होता है वो कैसा स्वर, दीर्घ स्वर। आपसे पूछे कि बड़ी री का होता है, तो बोल देना जब छोटी री में जब छोटी री को जोड़ेंगे तो जो बनेगा वो बड़ी री बनेगा। और बड़ी री कैसा स्वर है, तो बता देना कि दीर्घ स्वर है। अब पूछेगा इसका प्रयोग, तो बता देना अब ना होता है। अब देखने को ही ना मिलता है, आंख सेकने के लिए अब मिलेगा इदगमना। अब बचा हमारा क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर पढ़ने से पहले दोस्त हमें जगह चाहिए, उससे पहले हम इसको डिलीट करें। आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूँ दोस्त
आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्या, संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर दोस्त, संयुक्त स्वर। आइए देखते हैं। अगर हम दोस्त संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त का मतलब होता है दोस्त जोड़ा, और जुड़ने के लिए कितने चाहिए, तो जुड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए दोस्त, दो चाहिए। अब अगर हम यहाँ स्वर की बात करें दोस्त तो जुड़ने के लिए कम से कम कितने स्वर चाहिए, दो स्वर चाहिए दोस्त। और कंडीशन ये है दोस्त कि दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए दोस्त, अलग अलग। दोनों स्वर कैसे होने चाहिए, अलग अलग। अगर हम दोनों एक जैसे स्वर को जोड़ेंगे दोस्त तो संयुक्त नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, दीर्घ। इसीलिए संयुक्त स्वर बनने के लिए हमें कितने स्वर चाहिए, दो। लेकिन दोनों कंडीशन है दोस्त, क्या क्या होने चाहिए, अलग। यही आपको परिभाषा में मैंने बताया दोस्त। आइए देखते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी। अगर आपसे पूछे कि बताओ संयुक्त स्वर की संख्या कितनी, तो उससे बोल देना दोस्त कि जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी, चार। अब पूछेगा कि बताओ भैया संयुक्त स्वर की अगर संख्या चार है तो वो कौन कौन से स्वर हैं, जरा बता दो। अगर आपसे ऐसा पूछे तो उससे बोल देना कि एक होता है ए, और दूसरा होता है क्या, ए, और तीसरा क्या होता है, ओ। और पूछे कि चौथा का होता है भैया बता दो, तो उससे बोल देना ओ। अब एग्जामिनर दोस्त इसी पे मानने वाला है नहीं, आपको एक स्टेप तोड़ के ले जाएगा आगे और बोलेगा कि बताओ जो ये है किस स्वर से मिलके बना है। बहुत बोल रहे थे कि दो स्वरों से मिलके बनेगा, तो किससे मिलके बना है एक बार बता दो। तो जो ए है ये किससे मिला है, अ या आ में दोस्त। अगर हम छोटी या बड़ी को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा हमारा, ए। अब देखिए आ चाहे अ के साथ अगर छोटी ही जुड़े तो भी क्या बनेगा हमारा, ए। और अ के साथ अगर हम बड़ी को जोड़ दे तो भी हमारा क्या बनेगा, ए। और आ के साथ दोस्त अगर हम छोटी को जोड़े तो क्या बनेगा, तो भी ए ही बनेगा। और आ के साथ अगर हम बड़ी को जोड़ देंगे तो भी क्या बनेगा, ए। अब देखिए कंडीशन को अलग अलग देख लेते हैं, चारों को कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए ए का रूप देखते हैं। अ में अगर हम जोड़ दे क्या, छोटी, तो भी क्या बनेगा, ए। अगर हम अ में बड़ी को जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ए। अब कह रहा है कि अ में यदि हम आ में यदि हम छोटी को जोड़े तो भी क्या बनेगा, ए। और आ में दोस्त यदि हम बड़ी को जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ए। ये ए के कितने रूप से बन सकते हैं, तो ए को हम चार तरीके से बना सकते हैं दोस्त। चार तरीके से बन जाएगा। अ में अगर हम छोटी को जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, और अ में अगर हम बड़ी को जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा। आ में छोटी को जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, और आ में बड़ी को जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा। अब बात आती है कि ए किससे किससे बना है। तो अगर पूछे कि बताओ ए किससे बना है तो बोल देना अ या आ में, अ या आ में जब ए जुड़ता है तो क्या बनेगा, ए। ए में कितनी चुंडी, तो ए में दो चुंडी होती है। अगर अ के साथ क्या जुड़े, ए जुड़े, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। और आ में ए जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आइए ए का भी कंडीशन देख लेते हैं। किसका कंडीशन देखते हैं, ए का। तो अगर हम अ में ए को जोड़े तो भी क्या बनेगा, ए। और हम आ में ए को जोड़े तो भी क्या बनेगा, ए। ये रहा दूसरा। और हम बात करते हैं अब किसकी, ओ की। तो ओ कहता है कि किससे किससे बना है, देख लीजिए एक बार। अगर हम ओ की बात करें तो अ या आ में, अ या आ में सब छोटा ऊ या अ या आ में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ओ। अब देखिए अ के साथ अगर हम ऊ को जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ओ। अगर हम अ के साथ बड़ा ऊ को जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। और हम आ के साथ अगर ऊ को जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। और हम आ के साथ अगर बड़ा ऊ को जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो अगर ये देखना है तो आइए कंडीशन इसका भी देखते हैं कि आखिर कैसे। अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो ओ है वो किससे बना है तो बता देना उसको। अ में अगर अब क्या जोड़ेंगे, छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, ओ। और पूछेगा तो बता देना कि अ के साथ अगर हम बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा,
ओ। और आपसे पूछे यदि कि बताओ आ के साथ अगर छोटा ऊ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो उससे बोल देना तब भी क्या बनेगा, ओ। और आपसे पूछे कि आ के साथ अगर बड़ा ऊ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो उससे भी बोल देना दोस्त, तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। चाहे कैसे भी पूछो, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं किसका, चौथा का। तो चौथा स्वर क्या है, ओ। चौथा क्या है, औ है। और पूछता है एग्जामिनर कि बताओ औ किससे किससे मिलके बना है। अगर हम औ की बात करें तो अ या आ में अगर आप जोड़ दो ओ तो क्या बना देगा, औ। तो क्या बना देगा, औ। औ के साथ अगर ओ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। और आ के साथ ओ को जोड़ोगे तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। आइए इसको भी अलग से देख लेते हैं। नहीं कहोगे कि सर जो है आप बताए नहीं। अगर औ की बात करेगा दोस्त, पूछेगा कैसे बनेगा, तो बोल देना कि अ में अगर आप ओ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ओ। और ना माने, पूछे कि और कैसे बनेगा, तो बता देना आ के साथ जोड़ दो किसको, ओ को, तो भी क्या बन जाएगा आपका, ओ। अब देखिए कितने पढ़े दोस्त, चार। एक ए, दूसरा क्या ए, तीसरा ओ, और चौथा क्या, ओ। आपसे पूछे कि बताओ संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी, तो बोल देना संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी, चार। पूछेगा कौन किससे किससे बना है, तो बता देना। अगर पूछे कि बताओ ए किससे बना है, तो बोल देना अ या आ में छोटी या बड़ी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। अगर आपसे बोले कि बताओ आ किससे बना है, तो बोल देना भैया देखो, अगर अ या आ में अगर हम ए को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। अब पूछे आपसे कि बताओ वो किससे बनेगा, तो बोल देना अ या आ में जब हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बना देगा, ओ। और आपसे पूछे जब कि बताओ ओ बनाने के लिए क्या करोगे, तो बोल देना अ या आ में जब हम जोड़ देंगे ओ को तो क्या बन जाएगा, ओ। आप दोस्त आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर वैसे भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट क्या किए होगे, ले लिए होगे। अब पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, और पढ़ते हैं क्या, आगे। पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ लिया व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और रचना के आधार पे स्वर के भेद। तो व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और रचना के आधार पे स्वर के कितने भेद, तीन। एक था मूल, दूसरा था क्या, दीर्घ, और तीसरा क्या था, संयुक्त। मूल स्वरों की संख्या की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या है कितनी, चार। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। अगर पूछेगा बताओ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बोल देना दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, चार। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। अब दोस्त गलती से मत बोलना क्या, बड़ा। क्या बोलेंगे, आ, न कि बड़ा। अब बात करेगा संयुक्त स्वरों की संख्या की, तो बोल देना संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी, चार। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना क्या, ए, ऐ, ओ, औ। और आपसे पूछे कि कौन किससे बना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद दोस्त आप समझ गए होंगे कि कौन किससे बना है। दोबारा बताने की जरूरत ना पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा विभाजन हुआ था किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे, तो मात्रा के आधार पे। तो पूछता है आपसे कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। अगर आपसे ऐसा पूछे कि बताओ मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद, तो दोस्त शर्माना मत, बस एक लाइन बोलना, भाई स्वर में कितने अक्षर, तो बोलेगा तीन, तो कह देना तीन बार कट कर ले और जोड़ ले कितना, तो कितना हो जाएगा, तीन। आपसे जब भी पूछे स्वर का विभाजन, भेद पूछे, प्रकार पूछे, तो आंख बंद करके कितना मारना, तीन। अब भूल जाना तो देख लेना स्वर में कितने अक्षर, तो स्वर में कितने अक्षर, तीन। तो भेद की बात करें तो कितने, तीन। अब आपसे अगर पूछे कि बताओ ये तीन है तो कौन कौन है, तो उससे बोल देना कोनो बड़ी बात ना है, हम बता देंगे तीन कौन कौन। तो पूछेगा भैया बता दो, इतना ही चालाक हो, तो बोल देना क्या, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है क्या, ह्रस्व स्वर, और पूछेगा दूसरा क्या होता है,
तो बोल देना दूसरा होता है क्या, दीर्घ स्वर। और कहेगा भैया बताओ तीसरा का होता है, तो उससे बता देना कि तीसरा जो होता है वो कौन सा स्वर होता है, प्लूत स्वर। तीसरा क्या होगा, प्लूत स्वर। अब दोस्त आप कहेंगे सर आप मेरे साथ कर रहे हो धोखा, वहां पे पढ़ा है दीर्घ स्वर, फिर से यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, दीर्घ स्वर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्त, ये जो मात्रा है मात्रा का परिभाषा का होगा। अगर इसको डिफाइन नहीं किए तो हो जाएगा क्या, गड़बड़। मात्रा का मतलब होता है दोस्त कि बोलने में जो समय लगता है, जिन वर्डों को बोलने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा। तो इसीलिए एक परिभाषा है दोस्त कि उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। तो मात्रा की बात करें तो आप बोल देना कि उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। बात समझ में आई दोस्त? और जब समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। अब पूछेगा कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद, तो कितने, 3। पूछेगा भैया बताओ कौन कौन, तो बता देना एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है का, प्लूत। अब पूछेगा ह्रस्व का मतलब क्या होता है, तो ह्रस्व के अर्थ की बात करें दोस्त तो ह्रस्व का अर्थ होता है क्या, छोटा। और पूछे कि बताओ दीर्घ का अर्थ क्या होता है, तो आपको पीछे बता चुका हूं कि दीर्घ का मतलब होता है क्या, बड़ा। बात समझ में आई? अब परिभाषा की बात कर लेते हैं तीनों की कि किसका क्या परिभाषा है। तो कह रहा है ह्रस्व स्वर की परिभाषा की बात करें दोस्त तो ह्रस्व स्वर का परिभाषा कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कह रहा है कि जिन स्वर के उच्चारण में दोस्त कितनी मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का, तो उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब पूछे तो कह देना क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। और आपसे पूछे कि बताओ दीर्घ स्वर का परिभाषा क्या होगा, तो कह देना ह्रस्व में कितना, एक, तो दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, तो कितना, 2। कह देना कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उसे मात उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कहेगा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, मात्रा के आधार पे, तो बता देना जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ। और यहीं पे आपसे कह दे कि बताओ भैया प्लूत में क्या होगा, प्लूत का परिभाषा क्या होगा, तो बोल देना काहे टेंशन लिए हो, बता रहे हैं। देखो अगर आपसे बोले कि प्लूत स्वर की परिभाषा क्या होगा, तो बोल देना जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे। कितना, 2 से जब भी लगे अधिक, तो कह सकते हैं 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा या 3 से अधिक, तो 3 प्लस कर दे, 3 से अधिक 3 प्लस मतलब 3 से अधिक मात्रा का समय लगे तो उसे कौन सा स्वर बोलेंगे, प्लूत। अब दोस्त एग्जामिनर यहीं पे नहीं मानता, अब तो जान गए कि एक मात्रा का समय लगेगा तो क्या बोलेंगे, ह्रस्व। अगर 2 का लग गया तो क्या बोलेंगे, दीर्घ। और 2 से अधिक लग गया मतलब कम से कम 3, और 3 से अधिक तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूत। अब बात करते हैं ह्रस्व की, तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लेकिन एग्जामिनर यहीं पे नहीं मानता, कहता है कि बताओ ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी।
ह्रस्व स्वर की संख्या की बात करें दोस्त, आपसे पूछे कि बताओ ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, तो उससे बोल देना 4। अब बोलेगा कि कौन कौन भैया, तो पीछे का पढ़ के आए हैं उत्पत्ति में, दादा को, पापा को और खुद को। दादा मतलब क्या, मूल स्वर, और दादा कैसे थे, छोटे छोटे। कितने भाई, 4 भाई, तो कह देना ज्यादा दादा जब छोटे थे, और ह्रस्व का मतलब भी क्या होता है, छोटा। तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, ददवा की बात कर रहा है। और दादा की बात किया तो समझ जाना कितना, 4। आपसे बोलेगा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना 4। अब पूछेगा कौन कौन, तो दादाजी को लाके यहीं पे क्या करो, पटक दो। लेकिन देखो हड्डी गुड्डी दोस्त टूटे ना, रियल में जाके ऐसा काम मत करना। तो पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना ओ, छोटी, छोटा ऊ, और क्या, छोटी री। बात समझ में आई। अगर आपसे कहे कि बताओ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना। अगर पूछे आपसे कि मात्रा के आधार पे बताओ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना कितना, 7। किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। आपसे कहे मात्रा के आधार पर, आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या, तो उससे बता देना, कह देना कि मात्रा के आधार पे जो दीर्घ स्वर है, उस दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7। मात्रा के आधार पे बात करेगा दीर्घ स्वर की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 7। अब पूछेगा खाली दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 4। जब तक नाम ना ले दोस्त मात्रा का, अब पूछे आपसे कहा बार बार कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना 4। पूछेगा उत्पत्ति के आधार पे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बोल देना 4। कहेगा रचना के आधार पे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बोल देना कितना, 4। लेकिन आपसे कहे कि बताओ भैया मात्रा के आधार पे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी, तो उससे बोल देना कितना, 7। मात्रा के आधार की बात करेगा तो कितना, 7। अब पूछेगा कौन कौन, तो पीछे का पढ़े हो दोस्त, बड़े वाले में का पढ़े हो, दीर्घ में पापा को पढ़े हो कि नहीं। अब पापा की संख्या कितनी थी, 4। पापा की संख्या कितनी, 4। तो चारों पापा को ला दो दोस्त। कौन कौन पापा थे, बड़ी, बड़ा ऊ, और क्या था दोस्त, बड़ी री, और क्या था, और संयुक्त स्वर पढ़े थे दोस्त, खुद को पढ़े थे, वो भी कैसे थे, बड़े बड़े थे। संयुक्त स्वर में क्या पढ़े, ए पढ़े, आ पढ़े, ओ पढ़े, और एक पढ़े थे क्या, ओ। लेकिन दोस्त देखेंगे तो कितना दिखा, 8। कितना दिखा, 8। लेकिन बोला कि भैया अब इसका प्रयोग ना होता है, अब इसको हम क्या नहीं मानेंगे, दीर्घ स्वर। इसको जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, छोटके का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम बड़ा इदगम ना मानेंगे। तो बोला कि बड़ा ना मानेंगे, इसलिए इसको हटा के क्या करो, फेंक दो। तो री को काउंट नहीं करते। तो टोटल कितना हो गया दोस्त, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे पूछे कि बताओ मात्रा के आधार पे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, तो बता देना उससे कितनी, 7। अब आपसे कहे कि प्लूत स्वर में क्या आएगा दोस्त, तो प्लूत स्वर में खो बोल देना कि भैया आता है खो का ओम। क्या आता है, ओम। इसको दोस्त पढ़ना मत क्या, ओडम या ओइम, ऐसा मत पढ़ना बिल्कुल भी, क्योंकि अ को पहले एस की तरह लिखा जाता था, तो अ को लिखे हैं दोस्त, ड मत पढ़ना गलती से। तो ओम में क्या, तो प्लूत में क्या हो जाएगा दोस्त, ओम। नहीं तो बुलाते हैं हरे, बुलाते हैं ना, कहते हैं अरे कलुआ रे, क्या बोलते हैं, कलुआ रे, अरे करियुआ रे, नहीं तो लाम लेके बोलते हैं दोस्त, बोलते हैं कि नहीं, हरे रमुआ रे। तो जब ऐसे बोलते हैं रे का उच्चारण होता है दोस्त, तो इसके बीच में क्या लगा रहता है, अ का साउंड बार बार आता है। और प्लूत में दोस्त जानते हैं कि कितनी मात्रा का समय लगता है, कम से कम 3, नहीं तो 3 से अधिक। तो एक को एग्जाम्पल रख लेना क्या, ओम। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो दोस्त, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आगे चलते हैं इसी कड़ी में। उससे पहले रिपीट एक बार, आपकी इच्छा होगी, हम जानते हैं दोस्त, एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मात्रा के आधार पे बताओ भैया स्वर कितने हैं, तो बोल देना कितने, 3। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना एक का नाम है ह्रस्व, और दूसरे का नाम का दीर्घ, और तीसरे वाले का नाम है प्लूत। बोलेगा ह्रस्व किसको कहते हैं, तो बता देना जो में एक मात्रा का समय है उसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व।
आपसे पूछे ह्रस्व की संख्या कितनी तो बता देना 4। पूछेगा कौन कौन तो बता देना 4। हमारे दादा छोटे छोटे सब हैं और 4 भाई हैं। तो पूछेगा दादा मतलब, कह देना तू ना समझ में, चल हट। विनय सर खाली हमें पढ़ाए हैं, हमें ही पता चलेगा, तुमको ना पता चलेगा। तो बता देना उसे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, 4। पूछेगा कौन कौन तो बता देना अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। आपसे पूछे दूसरा कि बताओ दीर्घ वाले में क्या होगा तो मात्रा के आधार पे बोल देना दूसरा किस में बटा है, मात्रा के आधार पे दीर्घ स्वर। और इसका मतलब होता है जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। लेकिन बोल देना ये मात्रा वाला है, न कि किसका, उत्पत्ति का। तो बता देना कि जो मात्रा के आधार पे दीर्घ स्वर है इसकी संख्या कितनी, 7। अगर आपसे दोस्त पूछे कि सातों कौन कौन है तो बता देना पप्पा को उठा के पटक रहे हैं, रुको 1 मिनट, फिर खुद को भी लाके यहीं पे पटक रहे हैं। आप तो खुद हो दोस्त, अपने आप को मत पटकना, नहीं चोट लग जाएगी। अब बात करते हैं, पूछेगा कौन कौन तो बोल देना आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। 3 पप्पा को पटकना, कह देना चौथे वाले ज्यादा टेढ़ा है, इनको हम ना रखेंगे। बोलेगा का है तो कह देना मात्रा वाला मनबे नहीं करता है। तो कितने हो गए, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और कह देना रुको, अपने को 4 भाई को गिना रहे हैं, कौन, ए ओ और ओ। टोटल बात करेगा मात्रा के आधार पे कितने तो बता देना 7। समझ में आया दोस्त। अब पूछेगा बताओ प्लुतवा में क्या आएगा तो कह देना जिसमें 3 मात्रा का समय लगे या 3 से अधिक लग जाए उसको क्या बोलेंगे, प्लूत। पूछेगा प्लूत में आएगा क्या तो बोल देना दोस्त एक खो ले हमसे एग्जाम्पल, क्या, ओम। अब बात करते हैं दोस्त जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पे। तो उस स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आगे चलते हैं। अब तीसरा बटा गया था आधार जो है दोस्त स्वर का, तो बोला था जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पे। जिह्वा, जिह्वा मतलब क्या होता है दोस्त, जीभ। मात्रा देखो दोस्त, देख लेना। जिह्वा के या जीभ के उच्चारण स्थिति के आधार पे, उच्चारण स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, आधार पर स्वर के भेद। अगर आपसे पूछे कि बताओ जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पे स्वर के कितने भेद तो उससे बता देना दोस्त ज्यादा नहीं, कितने, 3। पूछेगा कैसे भाई तो बता देना विनय सर बताए थे, जहां स्वर का विभाजन पूछे, भेद पूछे, प्रकार पूछे, आंख बंद करके कितना हिट कर देना, 3। और ना समझ में आया तो स्वर जहां दिखे कट करो और कितना मारो, 3। तो यहाँ पे दोस्त क्या दिखा हमें, स्वर। तो स्वर में कितने अक्षर, 3। तो आपसे पूछेगा जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पे दोस्त बताओ स्वर के कितने भेद तो कह देना कितने, 3। अब बात आती है जब आपसे कहे कि बता दिए 3 तो ये भी बता दो कौन कौन, तो उससे बोल देना कौन कौन, अग्रस्वर, और दूसरा बता देना क्या, मध्य स्वर, और तीसरा बता देना उससे क्या, पश्च स्वर, पश्च स्वर। आपसे कहेगा कि बताओ भैया ई का है तो उससे बोल देना कि किस स्वर का उच्चारण करने में हम जीभ के किस हिस्से का प्रयोग करते हैं। वही हमारा जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर को क्या किया गया है, बांटा गया है। आपसे जब पूछे कि अग्र का मतलब क्या होता है तो बता देना अग्र का मतलब होता है क्या, आगे। तो आगे किसके लिए आया, जिह्वा के अगले भाग के लिए। अगर आपसे बोले कि मध्य का अर्थ क्या होता है तो बता देना मध्य का अर्थ होता है दोस्त बीच में। क्या होता है, बीच में। और आपसे पूछे कि बताओ पश्च का मतलब क्या होता है तो उससे बोल देना जो पश्च का मतलब होता है वो क्या होता है, पीछे। पश्च का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे। अगर आपसे कहे कि अग्र स्वर किसे कहते हैं तो बता देना जिन स्वर का उच्चारण दोष जिह्वा के अगले हिस्से से, अगले भाग से किया जाता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। अगर आपसे बोले कि मध्य स्वर किसको कहोगे तो बता देना कि जिन स्वर का उच्चारण जिह्वा के बीच वाले भाग से दोस्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। अगर आपसे यही कहे कि बताओ पश्च स्वर किसे कहोगे तो बता देना कि जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है उसे क्या बोलेंगे, पश्च स्वर। अब इन दोनों को इन तीनों में माथा खपाने की दोस्त आपको जरूरत नहीं है, एक ट्रिक लिखते हैं दोस्त उससे काम बन जाएगा। आइए एक ट्रिक पढ़ते हैं, और ट्रिक बहुत सस्ता है दोस्त, इस समय बुलाने का टाइम भी है, उसको बुला लिया जाए। तो ट्रिक कहता है दोस्त, आओ उल्लू, आओ उल्लू, पीछे पीछे, पीछे पीछे, अ को छोड़ो,
अ को छोड़ो बीचे बीचे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। कह रहा है दोस्त, हमारा फार्मूला कहता है इसी फार्मूले से दोस्त खत्म, अग्र मध्य और पश्च तीनों खत्म। कह रहा है कि आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो कहाँ, बीचे बीचे। आपसे पूछेगा कि बताओ ये सूत्र का है, तो बोल देना सूत्र कुछ ना है, हम उल्लू को बुलाते हैं। कैसे बुलाना, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। पूछेगा ये का है भैया, तो कहना आओ बता रहे हैं तुमको, देख। आओ दोस्त हम भी देखते हैं। अब इसमें दोस्त क्या आया, आ। क्या आया, आ आया। आ के बाद क्या दिखा, ओ। आ के बाद क्या आया, ओ। तो यहाँ पे क्या ले लेना दोस्त, ओ। और जब ओ आया है दोस्त एक चुंडी वाला, तो ओ का बड़का भैया को ले लो। ओ का बड़का भैया कौन, ओ। कौन सा हो जाएगा, ओ। तो आया तो आ को लिए, ओ आया तो ओ के साथ किसको ले लिए, ओ के बड़े वाले को। अब यहाँ क्या दिखा हमें, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ को तो लेंगे दोस्त, इसके बड़के भैयों को ले लो। तो छोटा ऊ के बड़के भैयों को ले लिए, तो क्या नाम है, बड़ा ऊ। अब दोस्त आ, ओ, औ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उल्लू को दोस्त बुलाया कहाँ था भैया, पीछे पीछे। कहाँ बुलाया था, पीछे पीछे। अब पीछे का मतलब दोस्त कैसा, पीछे का मतलब क्या पढ़े हैं, पश्च। पीछे का मतलब क्या, पश्च। तो स्वर कैसा बोलेंगे दोस्त, पश्च स्वर। उल्लू को कहाँ बुलाया था दोस्त, पीछे पीछे। आओ उल्लू में क्या क्या आया, आ आया, ओ आया, ओ आया, छोटा ऊ आया, और क्या आया, बड़ा ऊ। पूछे गए कैसे स्वर, तो बता देना कैसे स्वर, पश्च स्वर। अब दोस्त कहेगा कि बताओ पश्च स्वरों की संख्या कितनी, क्या पूछे आपसे, पश्च स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना जो पश्च स्वर है इनकी संख्या कितनी, 5। अब दोस्त बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब पश्च स्वर की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज छूट जाता है। एक वर्ण होता है दोस्त क्या, आ। किसका, आगत का। किसका है ये, आगत का। और आगत का ये आ मिट गया। आगत का ये आ अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। किस भाषा से, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और ये कैसा वर्ण है, आगत का। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या, पश्च स्वर की संख्या में आगत वाले को काउंट नहीं करते हैं दोस्त, क्योंकि आगत पे आ है, आ स्वर हम पहले से लिखे हैं। इसीलिए आपसे पूछे कि बताओ पश्च स्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना कितना, 5। अब पूछे आगे, सूत्र में आते हैं, आओ उल्लू पीछे पीछे। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है, अ को छोड़ो। अ को छोड़ो कहाँ दोस्त, बीचे बीचे। अब बीच का मतलब क्या होता है, मध्य। बीच का मतलब दोस्त क्या बताया, मध्य। और मध्य है तो बोल सकते हैं इसको मध्य स्वर। और किसको बीच में बुलाया, कहा कि अ को छोड़ो कहाँ, बीचे बीचे। अ को कहाँ छोड़ने के लिए बोला, बीच में। तो अ कैसा स्वर दोस्त, आपसे पूछे कि अ कैसा स्वर, तो उसे बता देना जो अ है वो कैसा स्वर है, मध्य स्वर है। तो पूछेगा आपसे कि बताओ मध्य स्वर की संख्या कितनी, तो बोल देना ज्यादा नहीं दोस्त, कितनी, 1। पूछेगा कौन, तो बता देना कौन, अ। तो सूत्र समझ में आया दोस्त। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। आ में आ, ओ आएगा तो ओ को बड़का भाई को लेंगे। उल्लू में ऊ आया तो ऊ के बड़का भाइयों को ले लेंगे, दोनों ऊ हो जाएगा, छोटा और बड़ा। इनकी संख्या काउंट करेंगे दोस्तों कितनी, 5। ये कैसे स्वर, पश्च स्वर। अब बात करता है अ की, तो बोला कि अ को छोड़ो बीचे बीचे। अ को छोड़वा दिया बीच में दोस्त, तो अ कैसा स्वर, मध्य स्वर। अब कितने पढ़ लिए, 5 इधर पढ़ लिए और 1 इधर पढ़ लिए। टोटल कितने पढ़े, 6। हमारे पास थे कितने, 11। अब जो बच गया कैसे स्वर, अग्र स्वर। तो बचा क्या भैया, आपके पास बचा छोटी बचा और बड़ी। दोनों ही कहीं तो पढ़े नहीं, तो दोनों ही हमारे पास क्या हुआ, बच गया। और क्या बचा इसमें, ओ तो आया, लेकिन छूटा क्या है दोस्त, ए है। क्या छूटा है, ए है। और एक स्वर छूटा है 11 में, क्या, री। लेकिन री को जो है किसी भी स्वर में जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पे किसी भी स्वर में गिनते नहीं है दोस्त। तो आपसे पूछे कि बताओ अग्र स्वरों की संख्या कितनी, अगर आपसे बोले कि बताओ भैया अग्र स्वरों की संख्या कितनी, तो उससे बता देना कितनी, 4।
आपसे पूछे कि अग्रस्वरों की संख्या कितनी, तो बता देना क्या, 4। पूछे कौन कौन, तो बोल देना दोनों ई और ए है, दोनों ई और ए है। आपसे पूछे कि बताओ पश्चरों की संख्या कितनी, तो बता देना 5 है। तो वैसे 6, एक आगत वाला, लेकिन उसको काउंट आउंट नहीं करते हैं। टोटल कितने, 5। पूछेगा कौन कौन, तो बता देना आ, ओ, औ, दोनों ऊ, कैसे स्वर, पस्वर। आपसे पूछेगा कि बताओ मध्य स्वरों की संख्या कितनी, तो बोल देना है, हट, बता देना कितना, 1। पूछेगा कौन, तो कह दो अ। पूछेगा कैसे तुम बता दिए, तो बोल देना को सूत्र लिखे थे बिना सर जी, आओ उल्लू पीछे पीछे, औ को छोड़ो बीचे बीचे। अब दोस्त स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्वर इधर कंप्लीट हुआ थोड़ा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। आशा करता हूँ दोस्त आप स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लिए होंगे। अभी दोस्त हमारा स्वर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्वर के भेद खत्म हुए हैं, विभाजन खत्म हुआ है दोस्त। अभी स्वर थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे, जो विशेष प्रश्न है अब उनको कल किया जाएगा अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा बन गया दोस्त, ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए आज कक्षा को अपने क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें जिनसे वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे विराम लेना। धन्यवाद आज के लिए, शुक्रिया, सत श्री अकाल।